बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक बात अनाउंस की है जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि गजा में 60 दिन की 2 महीने के लिए जंगबंदी होने जा रही है। इसमें कतर का और यूएई का और मिस्र का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा आने वाले दिनों में। और एक नया फार्मूला है फलस्तीन को लेकर, इसराइल को लेकर कि गजा में जंगबंदी हो जाएगी और फलस्तीनियों का कत्लेआम रुकेगा। गुज़िश्ता चंद दिनों से हम देख रहे थे कि रोजाना की बुनियाद पे 80 से 100 फलस्तीनियों को शहीद किया जा रहा था जब से ईरान की और इसराइल की जंगबंदी हुई है, तब से अब तक। इस पे हम बात करेंगे, इंशाल्लाह तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट आया और ये उनके अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है। ये उनका मुसद्दिका बयान है, यानी ये जो इमरान खान साहब ने एक्चुअली कहा, ये मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि जाली पार्लियामेंट के जरिए 26वीं के बाद 27वीं तरमीम लाने का तकल्लुफ करने की बजाय खुलकर बादशाह डिक्लेयर कर देनी चाहिए, क्योंकि मुल्क पर इस वक्त मुकम्मल तौर पर डिक्टेटरशिप मुसल्लत है। पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है। ये कलमा इंसान को हर किस्म की गुलामी से आज़ादी देता है। पाकिस्तान को बड़ी कुर्बानियां देकर अंग्रेज से आज़ाद करवाया गया ताकि एक ऐसा मुल्क बने जहां हर शहरी को शख्सी आज़ादी हासिल हो, मगर यहां हालात बिल्कुल बरक्स हैं और एक माफिया पूरी कौम को गुलामी में मुब्तला रखना चाहता है। मैं जेल की काल कोठरी में रह लूंगा लेकिन गुलामी कबूल नहीं करूंगा। मेरा तमाम लोगों को पैगाम है कि सबको ऐसी गुलामी पर कैद को तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि जब हम बाहर आज़ाद ही नहीं हैं तो फिर ऐसी रिहाई का क्या फायदा। अल्लामा इकबाल का शाहीन ऊंचा उड़ता है, वो किसी का गुलाम बनकर नहीं रहता। पूरी कौम खुसूसन तहरीके इंसाफ के वर्कर्स और सपोर्टर्स को पैगाम देता हूं कि आशूरा के बाद मुल्क में जारी जुल्म के निजाम के खिलाफ तहरीक का आगाज करें। मेरे लिए इस गुलामी के निजाम को कबूल करने से बेहतर मौत है। मेरी आवाज हर तरह से दबाई जा रही है ताकि लोगों तक मेरा पैगाम ना पहुंच सके और जबर के खिलाफ कोई खड़ा होने वाला ना बचे, लेकिन मैं आखिरी सांस तक जुल्म के खिलाफ डटा रहूंगा और मेरा अपने रब पर यकीन है कि पाकिस्तान से जुल्म का साया जल्द खत्म होगा। जमहूरियत में 4 चीजों की बड़ी अहमियत होती है: वोट का हक, कानून की हुक्मरानी, इखलाकियात और आजाद मीडिया। 26वीं आईनी तरमीम ने इन चारों को खत्म करके रख दिया है। वोट का हक, जब एक डिक्टेटर आता है तो उसे वोट की जरूरत नहीं होती, वो तो डंडे के जोर पर मुल्क चलाता है। जिस तरह फॉर्म 47 वाली असेंबलियां बनाई गई हैं, अब मखसूस नशिस्तें बांटी गई, इससे अवाम को यह एहसास दिलाया गया है कि इनके वोट की कोई अहमियत नहीं है। नंबर 2, कानून की हुक्मरानी। अदलिया को हुकूमत ने एक झेली महकमे में तब्दील कर दिया है। अदालतें अपनी मर्जी के जजेस से भर दी गई हैं और आजाद जजेस के हाथ पांव बांध दिए गए हैं। ऐसा सिर्फ मार्शल लॉ में ही होता है। नंबर 3, मुआशरे की इखलाकियात। इस तरमीम से मुआशरे में इखलाकियात दफन कर दी गई हैं। असेंबलियों में ऐसे लोग बिठा दिए गए हैं जो आवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं। अरकान असेंबली की खुलेआम खरीदो फरोख्त जारी है और अदलिया भी इसी माफिया के अंगूठे के नीचे है। नंबर 4, आजाद मीडिया। डिक्टेटरशिप में मीडिया को मुकम्मल तौर पर जंजीरों में जकड़ दिया गया है। आजादी इज़हार राय पर मुकम्मल पाबंदी है। आजाद सहाफियों को निशाना बनाया जा रहा है और बाकियों को खरीद लिया गया है। एहतजाज बुनियादी जमहूरी और आईनी हक है, लेकिन पंजाब असेंबली में एहतजाज करने वाले हमारे 26 अरकान असेंबली को मुअत्तल कर दिया गया। अहमद बच्चड़ और तहरीके इंसाफ के एमपीएज शाबाश के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने फिरौनों को चैलेंज किया। जब तक हमारे 26 अरकान बहाल नहीं होते, हमारे अरकान अपनी असेंबली बाहर लगा लें। फॉर्म 47 की 2 नंबर असेंबलियां वैसे भी अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रही। ये जनाब इमरान खान साहब ने बातचीत की है अपनी फैमिली से। जुल्फी बुखारी ने इमरान खान साहब के बारे में एक ट्वीट किया और जो तकालीफ इमरान खान साहब के हवाले से वो बताई है उन्होंने। इमरान खान साहब का वजन कम हो रहा है। जब उनसे इस बारे में बात की गई तो पता चला कि वो 22 घंटे तक तो उन्हें दिन में 24 घंटे में कैद में रखा जाता है, एक छोटे से कमरे के अंदर, और कैद तन्हाई में रखा जाता है। मैं आपको कैद तन्हाई के बारे में बता दूं, कैद तन्हाई अज खुद एक सजा है जो किसी भी कैदी को नहीं दी जा सकती जब तक कि अदालत ये हुक्म ना दे। किसी भी अदालत ने इमरान खान को कैद तन्हाई का हुक्म नहीं दिया, लेकिन इमरान खान साहब को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने कैद तन्हाई में डाला हुआ है जो गैर कानूनी है। इमरान खान को जो है वो सजाए मौत के
जो चक्की है वहां पे रखा गया है, ये भी गैर कानूनी है। इस हवाले से आने वाले दिनों में मैं आपके सामने कुछ तफसीलात रखूंगा। अब जितने भी कैदियों के हकूक हैं वो इमरान खान साहब से छीने गए हैं, इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी आवाज उठानी चाहिए, इंसानी हकूक की तंजीमों को और आजाद मीडिया को आवाज उठानी चाहिए कि जो इंसानी हकूक है उनकी पामाली कम से कम ना हो। इमरान खान साहब जो है उनको आइसोलेट किया जा रहा है, उनकी सेहत से खेला जा रहा है, उन्हें तकलीफ दी जा रही है और उन्हें बंद करके रखा। और ये वो इमरान खान है, देखें सारी जिंदगी इमरान खान ने कैसी गुजारी और आज भी वो ऐसी जिंदगी गुजार सकते हैं। सिर्फ वो यकीन दहानी करवा दें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कि जैसे आप कहेंगे वैसे हो जाएगा, तो इमरान खान साहब पहले की तरह लेविश जिंदगी गुजार सकते हैं, पहाड़ों पे दुनिया भर में घूम सकते हैं, पूरी दुनिया में उन्हें प्रोटोकॉल्स मिलेंगे। लेकिन वो जेल की एक छोटी सी काल कोठरी में अपने मुल्क के लिए मौजूद है, अपनी कौम के लिए मौजूद है। इमरान खान के लिए डील करना कौन सा मुश्किल है? ये सारे सियासतदान तो मकबूलियत में इमरान खान के आगे पानी भरते हैं। तो ऐसा मकबूल आदमी अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेगा तो एस्टेब्लिशमेंट को तो और कुछ चाहिए ही नहीं, और इसी बात का सियासतदानों को डर है। लेकिन ये इमरान खान कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए और मुस्तकबिल के लिए, आने वाली नस्लों के लिए डटा हुआ है और वो सजा काट रहा है। लोगों को इस बात का इदराक हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। शायद कुछ लोग कल पछता रहे होंगे, लेकिन इमरान खान साहब ने जो स्टांस लिया, जो स्टैंड लिया, वो पाकिस्तानियों के लिए लिया है। नाज़रीन, यहां पे एक और इंपॉर्टेंट खबर है। मैंने आपको बताया था कि 6 लोग शहीद हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, नहीं वो 6 नहीं है। अब तस्दीक के साथ एक डाटा आया, मोहम्मद उमैर साहब ने इसको शेयर किया है। 9 मई केसेस में जेल के बाद वफात पाने वाले 6 नहीं 8 लोग हैं, और इनमें से 7 जो है वो कैंप जेल वाले हैं और 1 कोट लखपत जेल वाला है। कैंप जेल में जो है वो पीने का साफ पानी भी नहीं था, लोग वॉशरूम का पानी पीते रहे हैं। हेपेटाइटिस बहुत सारे मरीजों को हुआ। अब इनकी जो नाम और तारीख वफात है वो ये है कि यूसुफ खान, ये जनाब 2023 में 10/12 को इनका इंतकाल हो गया था, हार्ट अटैक हुआ था, 1 महीना ये जेल में रहकर आए थे। शेख लतीफ, इनकी किडनी फेल हो गई थी, ये 27/4/2024 को इंतकाल कर गए, 8 महीने जेल में रहकर आए थे। मुजाहिद शाह, तारीख वफात 20/5/2024, इन्हें हेपेटाइटिस हुआ, 11 महीने जेल में रहकर आए थे। नंबर 4 नदीम यासीन, तारीख वफात जो है इनकी 27/1/2024, हार्ट अटैक हुआ था, 7 महीने जेल में रहकर आए थे। नंबर 5 आबिद रफीक, तारीख वफात 4/2/2024, किडनी फेल हुई थी, 10 महीने जेल में रहकर आए थे। नंबर 6 वकास गुज्जर, कोट लखपत जेल, तारीख वफात 24/6/2024, इन्हें कैंसर हुआ और 1 महीना जेल में रहकर आए थे।